मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत संघर्ष अपने जीवन में कर रहा था। तब मैं देखता था कि हमें यही नहीं पता था कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं, या खाने के कुछ फ़ायदे होते हैं या नहीं। हमें लगता था कि पेट भरने को ही खाना कहते हैं। हमें लगता था 60 रुपए की थाली आती है, 20 के छोले-भटूरे आते हैं, अगर मैं छोले-भटूरे खा लूँगा तो शायद ठीक फ़ील करूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो छोले-भटूरे वाला 10 दिन, 15 दिन पुराना तेल यूज़ करता है, और ये छोले-भटूरे मेरे लिवर के लिए कितने नुकसानदायक है। सबसे पहली शुरुआत वहीं से होती है कि जब हमारे लिवर में एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा लीवर सही से काम नहीं कर पाता, और उसके बाद फिर और फंक्शंस लाइक विटामिन्स बनाना, ये सब भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है, हम ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। जब हमारा लीवर ठीक नहीं होता तो हमारे थायरॉइड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हर वक़्त आलस फ़ील करते हैं और हमें पता नहीं लग पाता। जब मुझे पता लगा तब बहुत देर हो चुकी थी। 2017 में मुझे पता चला कि खाने-पीने का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आज हम जो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और वो भी खुश हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो फिर भी दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी के घर में जाके देख लीजिए। अगर आपको जीवन का असली दुःख देखना है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट की कुर्सी के पीछे छुप कर देख लीजिए कि वहाँ तमाम राजनेता, डीएम, आईएएस और अला-फला बड़े आदमी सेलिब्रिटी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं कि उनको जीवन में दुःख है, उनको जीवन में घबराहट होती है, और मैं खुद उस दौर से गुज़रा हूँ, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जब शायद मेरे पास कुछ नहीं था, 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो पाता था, तब मैं बहुत खुश रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर ठीक है, मन ठीक है, उस वक़्त जवान शरीर था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब धीरे-धीरे शरीर खराब होना शुरू हुआ, मुझे लगने लगा मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, मैं 24-24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, मैं सोऊँगा ही नहीं। और जब मैं नहीं सोने लगा, मैंने बहुत मेहनत की कि 22 घंटे कर रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है खाने-पीने का, तब मुझे पता चला कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो मैं खुशी फ़ील नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब मेरा शरीर ठीक नहीं है, तो मेरा मन बीमार हो चुका है। जब शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, जब मैं 100 करोड़, हज़ार करोड़ में भी वो खुशी ही नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा दिल वो सुकून फ़ील ही नहीं कर पा रहा है, तो सब कुछ हासिल करके भी क्या? ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर शरीर को खो के सब कुछ हासिल कर भी लिया, तो कुछ भी रास नहीं आएगा, और सारा गेम तो रास आने का ही है। आप मुझे बताइए, सारा गेम तो रास आने का ही है कि मुझे चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी अच्छी नहीं लग रही, सब मन का ही तो गेम है। कई बार तो ऐसे मोमेंट्स भी हैं जब पार्क में उसके साथ बैठ के कुरकुरे खाते हुए भी हसीन पल बिता लिए थे, और आज लाइफ में सब कुछ होते हुए भी, अच्छी कार में चलते हुए भी वो फीलिंग नहीं आ रही, मन कुछ और ढूँढता रहता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम मेंटली फिट नहीं है, और आज मैं आपको बता दूँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ उसमें मैं देखता हूँ मैं 70-80% मेंटली फिट नहीं है। लोग बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मैं खुद आपको बताऊँ, मैं खुद ही कई बार हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन मुझे हर 1 महीने, 2 महीने बाद ये आभास हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, सब करके भी क्या फ़ायदा है? ये जो मैं पॉपुलैरिटी कमा रहा हूँ, ये जो मैं फ़ेमस हो रहा हूँ, या मैंने जो बहुत पैसा कमा लिया है, इसको मैं डब्बे में भर के ऊपर तो ले जा नहीं सकता। सब कुछ मुझे यहीं छोड़ के जाना है, और जब सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, तो मैं शरीर की कीमत पे जहाँ मेरी उम्र घट रही है, ये सब मैं क्यों करूँगा? आज हम सब ज़िंदगी की भाग-दौड़ में कंप्लीट साँस नहीं लेते, लेके छोड़ दिया। गहरी साँसें लेना हम भूल गए हैं। जब तक हमारे दिमाग में गहरी साँसें नहीं पहुँचेंगी, हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तो हम किस लिए ये सब कर रहे हैं? हमारा मन परेशान रहेगा, आज हम सब कुछ करके भी घबराहट में हैं, हमारा शरीर यहाँ-वहाँ से बढ़ रहा है, अदरक की तरह फैल रहा है। ऐसे लगता है किसी ने आटा गूँथ के उस पे हाथ रख दिया है। मैं ये कहता हूँ कि स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जीवन का एक बहुत मूल्य हिस्सा है। मैंने खुद सफ़र किया है। आज मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूँ, तो अपने जीवन से प्रेरित होके बताता हूँ कि मैंने ताक पे रख दिया था शरीर को, ताक पे रख दी थी मैंने हेल्थ को, और उसे इम्प्रूव करने में मुझे सालों लग गए। और आज भी मैं उस दौर से गुज़र रहा हूँ, जहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ रही हैं। हर महीने मैं टेस्ट कराता हूँ, तो पता चलता है कि अभी मैं कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो गए। डॉक्टर बता देता है, "अरे नहीं, आपको तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएँगे अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी आप रनिंग नहीं करेंगे, अभी आप दौड़ेंगे नहीं, आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो सब कुछ कमा के भी क्या फ़ायदा? इतना सब कुछ शोहरत कमा के भी ऊपर ले जा नहीं सकते, सब यहीं छोड़ जाना है। इससे अच्छा है तो ये है कि साथ के साथ बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो हम आप कोई भी नहीं बना पाता। लेकिन कैसे बना पाएँगे? प्रैक्टिस, हर कुछ, चाहे वो गणित हो, चाहे ज़िंदगी, सारा गेम प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ, मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ इस चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए। मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ इम्प्रूव किया है। आज से 3 साल पहले मैं एक बहुत मोटा-सा, गट्टा-सा, गंदा-सा आदमी हुआ करता था, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया, अपने वज़न को कम किया। अभी और जितनी चीज़ें हैं, मैं उनको भी ठीक करूँगा।
क्योंकि होगा क्या कि जब आप ये एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा नहीं करोगे, टेंशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाते जाओगे, तो एक दिन जीवन में ऐसा मोड़ आ जाएगा जब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जैसे पहले आप क्या करोगे, खाते 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 अपना वजन बढ़ा लोगे। अब वजन घटाने के लिए जरूरी है दौड़ना, लेकिन वजन आप इतना बढ़ा लोगे कि आप दौड़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है, पहली मुसीबत ये है। दूसरी मुसीबत, जब हमारा दिमाग ठीक नहीं होता, ठिकाने पे नहीं होता, तब हमें कुछ भी रास नहीं आता, हमें एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं आप सबसे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ। आपने एक बहुत कॉमन और बहुत प्यारा सा कोट सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो सब कुछ अपने पास है, सब कुछ अच्छा लगता है। अब खत्म होगी सरकारी नौकरी की टेंशन।